नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं संजय सिंह आप सबके लिए लेकर के आया हूं इथिक्स का एक चैप्टर। इथिक्स अगर यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में आप देखते हैं तो एक टॉपिक लिखी हुई है इथिक्स में, विश्व और भारत के दार्शनिक और उनके विचारधाराएं। तो जो यूपीएससी में अगर आप देखते हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में, तो यूपीपीसीएस में जो इथिक्स के क्वेश्चन बनाए हैं, जो हमारे यहाँ जीएस का 4th पेपर है, उसको इथिक्स बोला गया है। इथिक्स, इस इथिक्स में एक जगह टॉपिक लिखी हुई है, भारत व विश्व के दार्शनिक। भारत व विश्व के दार्शनिक। तो भारत व विश्व के दार्शनिक व दर्शन, हम इसकी बात करेंगे। उसमें ऐसा जो टॉपिक लिखा हुआ है उसी से संबंधित एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा हमारा, वो है दर्शन के संप्रदाय। दर्शन के संप्रदाय। टॉपिक का नाम क्या होगा? द स्कूल ऑफ फिलॉसफी। दर्शन के संप्रदाय। इस दर्शन के संप्रदाय का संबंध अगर हम देखेंगे तो इस टॉपिक से दिखाई देगा, भारत व विश्व के दर्शन या दार्शनिक, उनकी विचारधाराएं क्या क्या रही हैं, उससे ये संबंधित है टॉपिक। इसमें जो पढ़ाया जाता है उसमें यह होता है कि भारत में जितने भी दर्शन हुए हैं, सांख्य, योग, मीमांसा, फिर चारवाक, बौद्ध, जैन, वो सारी चीजें चर्चा की जाती है। विश्व में अगर देखा जाए, जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं, कांट है, स्पिनोजा है, डेकार्ट है, थेल्स है, वो सारे दार्शनिकों का चर्चा की जाती है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक मोटा मोटा समझ लेते हैं कि इस टॉपिक में जाने से पहले एक दर्शन के संप्रदाय समझ लेते हैं कि दर्शन का संप्रदाय क्या होता है। विश्व में भी और भारत में भी दर्शन के संप्रदाय कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, क्योंकि फिलॉसफी जो होती है उससे पढ़ने से पहले उसके की पॉइंट को समझना जरूरी होता है। ये ऐसे ही है जैसे फोटो खिंचाने के लिए आपको एक सेकंड लगता है, लेकिन फोटो खिंचाने के लिए तैयार होने के लिए जो समय लगता है उसको अभी ये किया जा रहा है। तो ये टॉपिक उसी से है कि हम अब टॉपिक में आ रहे हैं, उससे पहले कुछ की पॉइंट ध्यान रखा जाए। उसी की पॉइंट का नाम है एक भारत के दर्शन, दर्शन के जो संप्रदाय हैं, इसको हम लोग देखेंगे, जो भारत का भी और वर्ल्ड के भी फिलॉसफीज में हम लोग देखेंगे। तो यूं कहें तो हमारी टॉपिक का नाम क्या है? दर्शन के संप्रदाय। दर्शन के संप्रदाय। और दर्शन का संप्रदाय द स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो दर्शन के अगर पूरे विश्व में देखेंगे तो जो फिलॉसफी होती है उसके फिलॉसफी के दो संप्रदाय होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो संप्रदाय? तो एक को बोलते हैं आस्तिक और एक को बोलते हैं नास्तिक। दो संप्रदाय होते हैं। ऐसा आप लोग नाम सुने होंगे, आस्तिक और एक होता है नास्तिक। ये दो संप्रदाय माने गए हैं, नास्तिक। तो ये दो संप्रदाय हैं, एक को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स और एक को हेटेरोडॉक्स। आस्तिक और नास्तिक दो संप्रदाय हैं। ये क्या होते हैं इसको समझते हैं हम लोग। सामान्यतः अगर पूरा देखा जाए तो आस्तिक के 3 अर्थ होते हैं, अब उसी तरह नास्तिक के भी 3 अर्थ होते हैं। तो आस्तिक और नास्तिक के 3 अर्थ होते हैं। अभी मैं पूरे विश्व लेवल पे बात कर रहा हूं, पूरे दर्शन के संप्रदाय की बात कर रहा हूं। तो वहां आस्तिक और नास्तिक दो शब्द होते हैं, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। ये संप्रदाय के 3 अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। 3 अर्थों में इनका प्रयोग किया जाता है। पहला क्या होता है? आस्तिक का पहला मतलब होता है जो ईश्वर में आस्था रखता हो। ईश्वर में आस्था जो रखता हो, जो ईश्वर में आस्था रखता हो, उसको मोटा मोटा हम बोलते हैं वो आस्तिक इंसान है, आस्तिक व्यक्ति है। अगर आप लोग सुनते होंगे बोलचाल की भाषा में, ये नास्तिक है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता। आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में आस्था रखता, विश्वास रखता हो। इसी को मोटा मोटा हम शब्द बोले तो हम ईश्वरवादी उसको कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? ईश्वरवादी बोल सकते हैं। एक शब्द है ईश्वरवादी। तो ईश्वर में आस्था रखने वालों को ईश्वरवादी कह दिया जाता है। तो यह है ईश्वरवादी। तो नास्तिक एक अर्थ में प्रयोग होता है कि ईश्वर में जो विश्वास करता है उसको हम नास्तिक बोल सकते हैं, आस्तिक बोल सकते हैं।
दूसरा ये बोला जाता है कि जो वेद में आस्था रखता हो, तो वेद का अनुयायी, दूसरा अर्थ इसका क्या है? वेद का अनुयायी, वेद का अनुयायी। तो एक आस्तिक उसको बोला जाता है जो वेद का अनुयायी है, जो वेद को मानता हो। और तीसरे अर्थों में प्रयोग किया जाता है आस्तिक का कि जो परलोक की सत्ता में विश्वास करता हो। तीसरा अर्थ इसका क्या होता है? परलोक की सत्ता में, परलोक की सत्ता में विश्वास। तो परलोक की सत्ता में जो विश्वास करता हो उसको भी आस्तिक बोला जाता है। इसका मतलब है आस्तिक तीन लोगों को बोला जाता है। पहला किसे? जो ईश्वर में आस्था रखता हो, जिसको हम ईश्वरवादी कह सकते हैं। दूसरा किसको बोला जाता है? जो वेद में आस्था रखता हो, यानी वेद का अनुयायी हो। और तीसरा आस्तिक किसको बोला जाएगा? जो परलोक की सत्ता में, यानी इस लोक के अलावा उस लोक की सत्ता में भी विश्वास करता है, उसको हम आस्तिक बोलेंगे। इसी के ठीक विपरीत जो होगा वो नास्तिक होगा। इसका मतलब है कि इसमें ईश्वर का निषेध किया जाएगा। पहला अर्थ तो इसमें ये होगा, ईश्वर का निषेध करेगा, यानी ये ईश्वर को नहीं मानेगा। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये अनिश्वरवादी है, अनिश्वरवादी है। एक तो नास्तिक हम उसको बोलते हैं जो ईश्वर का निषेध करता हो, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता हो। दूसरी बात करें तो हम नास्तिक उसको कहेंगे जो वेद का विरोधी हो। तो वेद का जो विरोधी हो उसको हम लोग नास्तिक कहेंगे दूसरे अर्थ में, क्योंकि यहाँ वेद का अनुयायी आस्तिक होता है, तो वेद का विरोधी कौन होगा? वो नास्तिक कहा जाएगा। तीसरे अर्थ में जो परलोक का खंडन करता हो, परलोक का खंडन जो करता हो, तो जो परलोक को विश्वास न करता हो, इसी लोक को मानता हो, परलोक को न मानता हो, तो उसको भी हम नास्तिक कहेंगे। ये तीन अर्थों में मोटा मोटा दर्शन में जो संप्रदाय माने जाते हैं आस्तिक और नास्तिक, उनकी ये परिभाषा दी जाती है। तो आस्तिक जो ईश्वर में आस्था रखता हो, वेद का समर्थक हो, अनुयायी हो और परलोक की सत्ता में विश्वास रखता हो, उसको आस्तिक। और नास्तिक उसको जो ईश्वर का निषेध करता हो, यानी अनिश्वरवादी, और वेद का जो विरोध करता हो और परलोक का जो खंडन करता है, उसको नास्तिक बोला जाएगा। आप भारत में सुनते होंगे कि भारत में नास्तिक उसको कह दिया जाता है जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता, जबकि ये गलत है। भारत में आस्तिक उसको बोला जाता है जो वेद का अनुयायी है, उसको नहीं बोला जाता जो ईश्वर में आस्था रखता है। ये ओवरऑल मैंने बताया कि आस्तिक और नास्तिक इसको बोलते हैं, लेकिन भारत में आस्तिक उसको बोला जाता है जो वेद का अनुयायी है, और नास्तिक उसको बोला जाता है जो वेद का विरोधी हो। भारत में जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको हम नास्तिक नहीं बोलते हैं, उसको अनिश्वरवादी बोलते हैं। जो परलोक का खंडन करता है उसको हम नास्तिक बोले। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि भारत के दर्शन में आस्तिक उसको बोला जाता है जो वेद का अनुयायी है, और नास्तिक उसे बोला जाता है जो वेद का विरोधी है। भारत के दर्शन में ये बिल्कुल नहीं कहा जाता कि जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो नास्तिक होगा, उसको हम लोग अनिश्वरवादी कहते हैं। और जो हमारे यहाँ ईश्वर में आस्था रखता है भारत में, उसको हम ईश्वरवादी कहते हैं। तो भारत में आस्तिक और नास्तिक का कंसेप्ट को लेकर आते हैं। ये तो ओवरऑल बात रही कि दर्शन के संप्रदाय में आस्तिक और नास्तिक किसे कहते हैं। और भारत के दर्शन में अगर आस्तिक नास्तिक की बात करें तो हम किसको मानते हैं? भारतीय दर्शन में आस्तिक हम किसको मानेंगे? भारतीय दर्शन में आस्तिक वो होगा जो वेद का अनुयायी होगा, वेद का अनुयायी होगा। और नास्तिक हम उसको मानेंगे, नास्तिक जो वेद का विरोधी होगा, वेद का विरोधी होगा। तो भारत में वेद के विरोधी को नास्तिक और वेद के अनुयायी को आस्तिक कहा जाता है। ध्यान रखना, किसी को यह न कहना कि ये ईश्वर में आस्था नहीं रखता है इसलिए नास्तिक है। नहीं, वेद में आस्था नहीं रखता इसलिए वो नास्तिक है, न कि ईश्वर में आस्था नहीं रखता इसलिए नास्तिक है। ईश्वर में जो आस्था नहीं रखता उसको अनिश्वरवादी बोला जाएगा, और जो आस्था रखता है उसको ईश्वरवादी बोला जाएगा।
तो भारतीय दर्शन में आस्तिक उसको बोला जाता है जो वेद का अनुयायी है, और नास्तिक उसको बोला जाता है जो वेद का विरोधी है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में वेद का जो अनुयायी है कौन कौन से दर्शन हैं, और वेद का विरोधी जो हैं वो कौन कौन से हैं। इसका मतलब हम ये देखते हैं कि आस्तिक दर्शन भारत में कितने हैं और नास्तिक दर्शन कितने हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम एक तरफ ऐसे लिख सकते हैं, आस्तिक दर्शन, भारत के आस्तिक दर्शनों की मैं बात कर रहा हूं, भारत में आस्तिक और नास्तिक, ऐसे हम लोग देख लेते हैं। और भारत में आस्तिक नास्तिक का इस अर्थ में हम प्रयोग कर रहे हैं, वेद विरोधी, वेद का अनुयायी और वेद का विरोधी, वेद का अनुयायी और वेद का विरोधी। तो हमारे यहां जो वेद के अनुयायी हैं, वो वेद के अनुयायियों में 6 दर्शन आते हैं जिनको हम षण दर्शन बोलते हैं। उस आधार पर 6 दर्शन ऐसे हैं जो भारत में हमारे यहां आस्तिक माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो भारत में जो आस्तिक दर्शन हमारे यहां है, एक तो सांख्य दर्शन है। पहला दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को भारत में आस्तिक दर्शन माना गया है क्योंकि यह वेद का अनुयायी है, वेद को स्वीकार करता है। उसके बाद हमारे यहां योग दर्शन माना गया है, योग दर्शन। योग दर्शन भी हमारे यहां आस्तिक दर्शन माना गया है। दूसरा योग दर्शन। तीसरा हमारे यहां न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन भी हमारे यहां आस्तिक दर्शन है। न्याय दर्शन ये भी आस्तिक दर्शन है क्योंकि ये भी वेद का अनुयायी है। फिर चौथे नंबर पर बात करें तो हमारे यहां वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन भी हमारे यहां, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन भी हमारे यहां आस्तिक दर्शन माना जाता है। फिर लास्ट में हम बात करें तो मीमांसा और वेदांत, ये 2 हैं। मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन, ये 6 दर्शन ऐसे हैं जिनको हम आस्तिक दर्शन बोलते हैं। षण दर्शन इसको बोला जाता है टोटल मिलाकर के, षण दर्शन। 6 दर्शन ऐसे हैं जिनको हम आस्तिक भारत में बोलते हैं। अब इस आधार पर बोलते हैं क्योंकि ये 6 दर्शन वेद के अनुयायी हैं। और जो वेद का विरोधी हमारे यहां दर्शन है, 3 दर्शन है। वो कौन कौन से हैं? एक तो चार्वाक है, चार्वाक दर्शन। दूसरा है चार्वाक दर्शक। दूसरा हमारे यहां बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन। और तीसरा जैन दर्शन। ये 3 दर्शन हमारे यहां ऐसे हैं जो वेद के विरोधी माने जाते हैं। तो ये 3 दर्शक हमारे यहां नास्तिकों में गिने जाते हैं। और मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि भारत में आस्तिक उसे बोला जाता है जो वेद का अनुयायी है, और नास्तिक उसे बोला जाता है जो वेद का विरोधी है। यहां भारत में जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको नास्तिक नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है जो वेद का विरोधी है। तो वेद के विरोधी में ये 3 दर्शन आते हैं, और वेद के अनुयायियों में 6 दर्शन आते हैं जिनको आस्तिक कहा जाता है, और वेद के विरोधियों को नास्तिक कहा जाता है। अच्छा, अगर मोटा मोटा हम लोग बात करें कि अगर ईश्वर में आस्था रखने वाले जो हमारे यहाँ दर्शन है, अगर हम ईश्वर में आस्था रखने वाले के आधार पर आस्तिक और नास्तिक की बात करें तो हमारे यहाँ इनकी संख्या कम हो जाएगी। ईश्वर में आस्था रखने वालों की अगर संख्या के आधार पर हम लोग, जैसे मान लें कि हम उसको आस्तिक कहें जो ईश्वर में आस्था रखता है, तो उसके आधार पर हम लोग देखेंगे ना, इनमें की संख्या कम हो जाएगी। तो एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि नास्तिक और आस्तिक, ईश्वर में आस्था रखने और न रखने के आधार पर देखते हैं तो कौन कौन से दर्शन उसमें शामिल हो जाते हैं। तो हम लोग एक इसमें यह भी देख लेते हैं कि आस्तिक दर्शन जो हमारे यहां होगा, ईश्वर में आस्था रखने के आधार पर, ईश्वर में आस्था रखने वाले दर्शन जो होंगे, ईश्वर में आस्था और ईश्वर का निषेध, ईश्वर का निषेध,
ईश्वर का निषेध करने वाला कौन होगा? नास्तिक होगा, और ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक होगा। ये दूसरे सेंस में है जो भारत के अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर इसके आधार पर हम देखते भी हैं तो क्या हो सकता है, ईश्वर में जो आस्था रखने वाले दर्शन है हमारे यहाँ, वो है 4, उनकी संख्या है। एक है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन ईश्वर की में आस्था रखता है। उसके बाद हम बात करें तो हमारे यहाँ वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन भी हमारे यहाँ, वैशेषिक दर्शन भी हमें ईश्वर में आस्था रखता है। उसके बाद बात करें तो योग दर्शन, योग दर्शन भी ईश्वर में आस्था रखता है। और लास्ट में बात करें तो वेदांत दर्शन। ये 4 दर्शन भारत में ऐसे हैं जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, जबकि वेद के समर्थक में 6 हैं, लेकिन ईश्वर में आस्था रखने वाले 4 ही हैं। ये देखा जाता है। फिर इधर आप देखेंगे तो 2, 3, 2, 5 इधर आ जाएंगे। ईश्वर में निषेध करने वालों में से एक कौन है? सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन वेद का समर्थक होने के नाते आस्तिक कहा गया है। अब अगर हम इस अर्थ को लेंगे कि वेद ईश्वर का निषेध ये करता है, तो उस आधार पर तो ये नास्तिक में चला जाता है सांख्य दर्शन। फिर आप देखेंगे एक मीमांसा दर्शन हमारे यहाँ है। मीमांसा दर्शन भी ईश्वर में आस्था नहीं रखता है। उसके बाद हमारे यहाँ चार्वाक फिलॉसफी आ जाती है, चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन भी हमारे यहाँ ईश्वर में आस्था नहीं रखता है। साथ साथ बौद्ध दर्शन भी हमारे यहाँ ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, बौद्ध दर्शन। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जैन दर्शन भी ईश्वर में आस्था नहीं रखता है। तो ये 5 दर्शन आप देखेंगे ईश्वर का निषेध करते हैं, तो इनको नास्तिक में शामिल कर दिया जाएगा। तो इसके आधार पे एक लोग हम लोग देख लेते हैं। और अगर तीसरा अर्थ हम लोग यूज करें आस्तिक और नास्तिक का, यानी परलोक की सत्ता में विश्वास करने वाले और परलोक का निषेध करने वाले, तो परलोक की सत्ता में विश्वास करने वाले में ये सारे लोग शामिल हो जाएंगे। ये सारे लोग, अगर मैं इधर आऊं तो परलोक की सत्ता में विश्वास करने वालों में ये 2 लोग भी शामिल हो जाएंगे, इनको भी हम शामिल कर लेंगे। चार्वाक फिलॉसफी ऐसी है जो परलोक की सत्ता में विश्वास नहीं करती है, और सारे दर्शन इसमें बौद्ध, जैन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये सब परलोक की सत्ता में विश्वास करते हैं। तो परलोक की सत्ता में ये लोग अगर विश्वास करते हैं तो ये आस्तिक हो जाएंगे, और नास्तिक वो हो जाएगा जो परलोक की सत्ता में विश्वास नहीं करता। और भारत का अकेला दर्शन है चार्वाक दर्शन, जो इसी लोक को मानता है, परलोक को स्वीकार नहीं करता है। इसका फेमस कथन है कि इस लोक के अलावा कोई लोक है ही नहीं, तो इसी लोक में विश्वास करता है। तो इस तरह से हमने आपको दर्शन के संप्रदाय समझाया, आस्तिक और नास्तिक। ये एक मोटा मोटा आपके दिमाग में एक थॉट डाला कि हम आस्तिक और नास्तिक भारतीय दर्शन में कैसे स्वीकार करते हैं, किसको भारतीय दर्शन में आस्तिक बोला जाता है, किसको नास्तिक बोला जाता है, और पूरे वर्ल्ड लेवल पर आस्तिक और नास्तिक का किन किन अर्थों में प्रयोग होता है, उसको हमने समझाया। और हमने ये भी बताया कि अगर वेद का विरोधी और वेद का अनुयायी के आधार पर आस्तिक नास्तिक की बात करते हैं तो कितने दर्शन भारत में आएंगे आस्तिक में और नास्तिक में। और अगर ईश्वर की आस्था के आधार पर आस्तिक और नास्तिक की बात करते हैं तो कितने दर्शन आस्तिक में आएंगे, कितने नास्तिक में आएंगे, ये मैंने बताया। और परलोक की सत्ता में विश्वास करने वालों में, परलोक की सत्ता का खंडन करने वालों में देखेंगे तो कितने दर्शन हमारे यहाँ भारत में आते हैं। तो ये आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि ये लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, ये नहीं करते हैं। अब एक एक करके हम लोग इस पे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। थैंक यू।